हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न विथ अफरोज। आज हम लोग सीखेंगे ड्राइव करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला। अगर किसी कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन में अगर दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, तो उसके बीच का डिस्टेंस इस फार्मूला से हम लोग ड्राइव करेंगे। x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे इस फार्मूला को डिराइव करते हैं। देखिए, आपका पॉइंट दिया हुआ है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 बाई वन, और यहाँ दिया हुआ है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 बाई टू। हमने क्या किया कि ए से बी को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, ए से ए एम यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, और बी से यहाँ पे बी एल मैंने परपेंडिकुलर डाला। अब देखिए, हम लोग देखिए ए का जो एक्स एक्सिस से, ये बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, यानी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो x1 है, और O से N का डिस्टेंस जो है वो x2 है। अगर Mn का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे। उसी तरीके से देख लीजिए, A से AM का डिस्टेंस जो है वो बाई के लॉन्ग आप लोग ले रहे हैं डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, बाई वन हो जाएगा, यानी बाई कोऑर्डिनेट बाई वन हो गया। इसी तरीके से bn का जो डिस्टेंस होगा वो बाई टू हो जाएगा। तो अगर हमको b और c फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, बाई टू में से ये पूरा में से, है ना, ए एम यानी बाई वन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी पूरा बी एन हो गया, उसमें से ए एम को माइनस करेंगे तो हमको बी सी आ जाएगा। तो बाई टू माइनस बाई वन हो गया। अब चलिए हम इसको डिराइव करते हैं। जैसे आपका ये दिया हुआ है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपका इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए, ये आपका दिया हुआ है ए कोऑर्डिनेट x1 बाई वन, और यहाँ दिया हुआ है बी कोऑर्डिनेट x2 और y2, और ये आपका c हो गया। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, तो x2 माइनस x1, उसके बाद यहाँ डिस्टेंस कितना है bc का, ये दिया हुआ है बाई टू माइनस बाई वन। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम आप लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पता होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। कि ये थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस यानी ए बी का जो स्क्वायर होगा वो अदर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर जो होगा वो ए सी प्लस बी सी के होल स्क्वायर के, है ना, सॉरी, ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए, अगर ए बी हमको फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देख लीजिए आप लोग कि ए सी कितना दिया हुआ है, तो ए सी दिया हुआ है x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए सी दिया हुआ है x2 माइनस एक्स वन, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस बी सी कितना दिया हुआ है, तो बी सी दिया हुआ है बाई टू माइनस बाई वन, ये इसका होल स्क्वायर। इस तरह से आप देखें कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है, इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि तुम्हें दिया हुआ है कि ए कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है और 2 है, और बी कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो 3 है और -2 है। अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, x2, यानी 3 माइनस फोर करेंगे, तो 3 माइनस फोर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस -2 में से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, यानी बाई टू माइनस बाई वन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कितना,
4 4 जा 16, यानी कितना हो जाएगा √17। ये आपका डिस्टेंस हो। आप लोग जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कि आपका अगर निकालना है ओ से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, सपोज दैट, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, सपोज दैट ओ से किसी पॉइंट का ओ कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ओरिजिन है तो इसका हो जाएगा 0 0, और किसी पॉइंट का सपोज दैट पी है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो मान लिया जाए कि x और y है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x², बाई में से 0 माइनस करेंगे तो बाई ही रहेगा, बाई² हो जाएगा। यानी सिर्फ इसी पॉइंट का आप अंडर रूट स्क्वायर का सम कर स्क्वायर करके सम कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस निकल जाएगा। हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर में, ठीक है। इस डिस्टेंस फार्मूला पर जो एक्सरसाइज है वो हम लोग अगले क्लास में जरूर देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।